जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले में राजस्थान के सीकर जिले के बावड़ी गांव निवासी सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। जवान दीपचंद वर्मा सोपोर में अपने दल के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान घात लगाकर बैठे आतंकियों ने उनके दल पर हमला कर दिया, जिसमें दीपचंद वर्मा घायल हो गए। इन्हें तुरंत आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पर शहीद ने अपनी अंतिम सांस ली, तो वहीं शहादत की सूचना सीआरपीएफ ऑफिस की ओर से गाँव में चाचा ओमकार मल को दी गई। इसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। आपको बता दें कि आज शहीद की पार्थिव देह गांव पहुंचेगी, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें कि दीपचंद वर्मा 2003 में भर्ती हुए थे और 6 महीने पहले ही उन्हें प्रमोशन मिला था। ये तो है, देश के इसमें आतंकवादियों से लोहा लेते लेते शहीद हुआ है। गर्व है, हमें सत सत नमन है, लेकिन जवान बेटा कमाया है, इसलिए घर की हालत गंभीर। क्या मांग आपकी? मांग तो देखो, उसकी एक स्मारक बननी चाहिए, और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसको शहीद के नाम से नामाकरण करना चाहिए। दूसरा, बच्चों के लिए पढ़ाई फ्री, उसके बच्चों को, और जहाँ तक हो उसके बच्चों को नौकरी में कहीं पे आगे काम होना चाहिए उनका नौकरी के लिए। सीकर की ग्राम पंचायत पिपराली का सांसद सुबेदानंद सरस्वती ने दौरा किया और पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन के तहत साफ सफाई का जायजा लिया और खुद भी लोगों के साथ मिलकर कचरा उठाने में उन्होंने अपना श्रमदान दिया। इस दौरान सांसद ने मौके पर कनिष्ठ अभियंता बिजली विभाग को बुलाकर सड़क के किनारे से बिजली की डीपी को हटवाया और सहायक अभियंता आरएसआरडीसी और पीडब्ल्यूडी को बुलाकर नाली निर्माण के निर्देश दिए। इस दौरान सांसद ने ग्रामवासियों को साफ सफाई के लिए जागरूक किया। साथ ही में कचरा बाहर न फेंकने के बजाय कचरा गाड़ी में डालने की अपील की। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी और निजी सहायक सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की पुस्तकों में महाराणा प्रताप की जीवनी के कुछ अंशों को हटाने और मिथ्या प्रसंग जोड़ने के चलते मेड़ता में आक्रोशित युवाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपकर भ्रामक और असत्य तथ्यों को हटाने की मांग की है। के सामाजिक विषय में महाराणा प्रताप के इतिहास से छेड़छाड़ हुई, जिससे सर्व समाज की भावनाएं आहत हुई है और सर्व समाज में इसका रोष है। इससे सरकार की महापुरुषों के प्रति नकारात्मक सोच भी जाती है। तो इसे तुरंत प्रभाव से पाठ्यक्रम में संशोधन करवा के सही करवाया जाए और जिन इतिहासकारों ने ये छेड़छाड़ की उन पे कार्रवाई की। टोंक की दूनी ग्राम पंचायत में राशन डीलर पर राशन में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। ग्रामवासियों ने इसकी शिकायत जो है वो जिला कलेक्टर के शर्मा से की है। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन डीलर नाप तोल कांटे में गड़बड़ी कर उपभोक्ताओं को कम राशन दे रहा है। कुछ उपभोक्ताओं को राशन दिए बिना ही उनके नाम से ऑनलाइन रिकॉर्ड चढ़ा दिया गया। कई दफा इसकी शिकायत करने के बाद भी राशन डीलर पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन डीलर राजनीतिक रसूख बताकर उपभोक्ताओं को डराता है और धमकाता भी है। इसी के चलते ग्रामीणों में इस बात से खासा रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने राशन डीलर पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्हीं से हमारे उपभोक्ता राशन डीलर के दुकान पर सामान लेने जाते हैं, उनको मना करने के बाद जो कोरोना महामारी हुई थी, इसमें सभी उपभोक्ताओं को बिना पोस्ट मशीन के द्वारा आधार कार्ड देकर सामग्री दी जा रही थी। उसमें पोस्ट मशीन का सदुपयोग करते हुए राशन डीलर ने बहुत बड़ा घोटाला किया। अब तक का अगर जांच की जाए ओरिजिनल, तो राजस्थान का सबसे बड़ा घोटाला राशन डीलर द्वारा टोंक जिले में निकलेगा। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि के विरोध में अजमेर के पुष्कर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसी के साथ उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद केंद्र सरकार कोरोना आपदा में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि कर रही है। सरकार को बर्खास्त हुए और सभी 4 रुपये गैस का दाम का इससे गहरी बहुत
आम जीवन की अर्थव्यवस्था है और ये सरकार कोरोना के अंदर बढ़ाती है, तो ये सरकार बहुत निकम्मी है। हम तो ये मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदय से आप द्वारा कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। 3 रुपए और 4.5 रुपए गैस का दाम है, इससे गहरी बहुत परेशान है, आम जीवन की अर्थव्यवस्था है और ये सरकार। हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्तागण और साथीगण सभी ने मिलकर आज माननीय उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम दर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो इनके दामों को कम होना चाहिए। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां तखतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को नई एक्सरे मशीन के आने का इंतजार है। मशीन के अभाव में 9 महीने से मरीजों को निजी अस्पतालों में एक्सरे करवाना पड़ रहा है। दरअसल पाली और जालौर जिले में मरीजों को तखतगढ़ कस्बे में चिकित्सा सुविधा मिल तो रही है, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे की सुविधा नहीं मिल पा रही। अस्पताल प्रशासन की ओर से नई मशीन के लिए पत्र भेजा गया है। इसी के साथ 108 एम्बुलेंस की भी वहां सुविधा नहीं है। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर रामधन बैरवा ने बताया कि एक्सरे मशीन और 108 को लेकर कई दफा उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है। के लिए 108 पहले यहाँ थी, वो भी कंडम हो गई, तो उसका भी प्रस्ताव बना के सीएमओ साहब के थ्रू जयपुर भेजा हुआ है। तो जैसे ही जयपुर से आती है तो अपने को अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरा एक्सरे मशीन का भी वो जिनके केटीपीएल कंपनी के जो इंजीनियर्स हैं उनको बुलाए थे, तो उन्होंने उसको कंडम घोषित कर दिया, वो रिपेयर नहीं हो सकती है। तो उसका भी पूरा प्रस्ताव बना के सीएमओ साहब को भेज दिया गया है। तो सीएमओ साहब ने बताया कि वो जल्दी एक्सरे मशीन नहीं आ जाएगी। सिरोही के शिवगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैलाश नगर राजीव गांधी सेवा केंद्र पर एकजुट होकर जुलूस निकाला। जुलूस विभिन्न मार्गों से उप तहसील कार्यालय पहुंचा और राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि पेट्रोल डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर की ढीग में कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को सावचेत करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे कार्यपाल मजिस्ट्रेट ने जल महल स्थित श्री गणेश मंदिर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जन जागरूकता की बाइक रैली गणेश मंदिर से शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए नगरपालिका पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने कहा कि संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम में विकास अधिकारी, नगरपालिका ईओ, सीबीओ सहित उपखंड स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। देवजी पटेल की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। लंबे समय से बंद पड़ी नर्सरी को पुनर्जीवित इस दौरान किया गया, जहां फलदार के साथ साथ छाया देने वाले वृक्षों के पौधे आमजन को मिल पाएंगे। स्मृति पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर भवन वरिष्ठ को सुपुर्द कर दिया है। आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया एक स्मृति पर बना के तैयार कर देंगे, ताकि लोग शहर के वहाँ घूम सकें, ऑक्सीजन ले सकें। और भातरा जोड़ के जूलीपुरा हटाने का काम चल रहा है। साथ ही जो रणखार में करीब 8,000 हेक्टेयर ज़मीन है, वहाँ जो प्रवासी पक्षी आते हैं उनके लिए, और जो गुजरात में खच्चर है उनके लिए एक बाकायदा एक जंगल तैयार किया। बंदरगाह को लेकर भी आप प्रयास शुरू करेंगे वापस से? बंदरगाह के लिए मेरी तरफ से जो प्रपोजल राजस्थान सरकार के पास था, वो हमारे अर्जुन मेघवाल उनके मंत्री, उनको हमने कॉपी सुपुर्द की, मिल के आया, दे के आया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में गायत्री परिवार और सर्व समाज की ओर से पौध वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गायत्री शक्तिपीठ में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला सेशन न्यायाधीश महेंद्र सिंह सिसोदिया रहे। इस दौरान सिसोदिया ने 2000 नीम और कदम के पौधे वितरित किए। इस मौके पर नगर परिषद सभापति के गुप्ता और कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश खुड़निया सहित कई लोग उपस्थित रहे। प्रार्थना करूंगा आपके विद्यालयों में रोपण किया गया उनका रक्षण संवर्धन करने की।
अलवर जिले में जो कोरोना का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं लोगों में कोरोना का डर भी खत्म हो रहा है। बानसूर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां गाइडलाइंस की पालना नहीं की जा रही। लोग बिना मास्क लगाए बाजारों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि तहसील परिसर में भी नियमों की खुलेआम अवहेलना हो रही है। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत दौसा के बांदीकुई में जन जागरूकता रैली निकाली गई। थाना प्रभारी राजेंद्र मीणा के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने मुख्य बाजारों से रैली निकाली। इसमें लोगों को कोरोना के लक्षण और बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही में सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने का भी आह्वान किया गया। समस्त व्यापारीगण एवं आम जनता से निवेदन है कि कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव हेतु अपने मुंह पर मास्क का प्रयोग करें। तो वहां अजमेर के विजयनगर में आधार कार्ड बनवाने के लिए उमड़ रही भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की जो थी जमकर धज्जियां उड़ाती नजर आई। कस्बे के बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बाहर जमा भीड़ से कोरोना संक्रमण का खतरा और भी अधिक बढ़ गया है। हालांकि पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन तो सख्त है, लेकिन स्थानीय लोगों में जो कोरोना का डर है और भय है वो कम होता जा रहा है। डूंगरपुर के रतनपुर पुलिस चौकी को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कंटेनर से 30 लाख रुपए की शराब जब्त की है। साथ ही में कंटेनर चालक को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद नाकाबंदी कराई गई। इस दौरान एक कंटेनर की तलाशी ली गई जिसमें शराब के 180 कार्टन जब्त किए गए। इसी के साथ चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल कंटेनर चालक से पूछताछ जारी है। अलवर की भिवाड़ी पुलिस ने तस्करों से 4 ऊँटों को मुक्त कराया है, जिन्हें कैंटर गाड़ी में भरकर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन फूलबाग थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी कराई और कैंटर गाड़ी को रुकवाकर तलाशी ली, जिसमें 4 ऊँट मिले, जिन्हें मुक्त करवाकर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कंट्रोल रूम से करीब 3:45 साढ़े 3 बजे की यूनिवर्सिटी आई थी गायों की पिकअपों के बारे में, जो पिकअप टपुगड़ा थाने पकड़ी गई थी। उसके बाद हम नीलम चौक पर एक गाड़ी गुम होने के कारण जो नहीं मिली थी, नाकाबंदी कर रहे थे तो एक टाटा 407 आई जिसके नंबर RJ 02 GA 7361 थे, जिसको रोका, जिसके पीछे फट्टे लगे हुए थे, ऊँट की नाड़ दिख रही थी। जिसको देखा गया तो उसमें 3 ऊँटनी और 1 ऊँट का बच्चा नर बेरहमी से बांध करके डाल रखे थे, जिनको वहाँ से लेकर के और उसको सुरक्षा स्थान पर पहुँचाना जरूरी था। राजसमंद के देवगढ़ सब्जी मंडी के व्यापारी से लूटपाट का मामला सामने आया। बाइक सवार बदमाशों ने रास्ता रोककर व्यापारी की आंखों में मिर्ची फेंक दी और सरिये से हमला कर बैग छीनने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार व्यापारी सुरेश चंद्रमाली अपने बेटे के साथ घर से निकले थे, जो कि कामली घाट रोड पर स्थित दुकान पर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और बैग छीनने का प्रयास किया, जिसमें नकदी और दुकान के खाते बही थे। लेकिन इस दौरान मंडी के दूसरे व्यापारी आ गए, जिन्होंने पुलिस को इसकी इत्तला की। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक जो बदमाश थे वो फरार हो गए थे। इस घटना को लेकर व्यापारियों में अब रोष व्याप्त है। मैं और मेरा लड़का सुबह 4:47 पर घर से निकले और जैसे ही हमने सोलंकी दरवाजा पार करके खारी नदी छोटी नदी पार की, छोटी नदी के कुएं के सामने 2 उच के गाड़ी को तिरछी लगा करके रोक दी और इसके एक के पीछे वाले के मिर्ची का थैली भरी हुई थी। जैसे आगे वाले गाड़ी रोकी और मिर्ची डालने आक्रमण चालू कर दी। जब मैं संभल पाता तब तक मेरे हाथ में एक बैग और मंडी के खाते चोपड़े सब थे, उसके अंदर पैसा भी था। वो पैसा लेकर बार बार मेरे से बैग छीना झपटी कर रहा था। कितने कम से कम 10-15 मिनट तक तो छीना झपटी चल रही थी और मेरे पीछे से वो जो पीछे वाला था उसके हाथ में एक सरिया था। सरिया से पीछे 2-3 बार तो मेरे सिर पर सरिया से वार किया।
खबर जैसलमेर से है, जहां राजस्व गांव विरमदेवरा में नलकूप पर कार्य करते समय करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को मोर्चरी में रखवाया। तो वहीं इस दर्दनाक हादसे से गांव में हर कोई गमगीन है। घटना सुबह की बताई जा रही है, लेकिन हादसे के दौरान आसपास कोई नहीं होने के कारण किसी को इसकी जानकारी ही नहीं मिली। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। जिले में सामूहिक कत्ल की वारदात से दहशत फैल चुकी है। चुनावड़ थाना क्षेत्र के गांव 21 ML में हुए 3 मर्डर, एक महिला और 2 बच्चों के यहां शव मिले हैं। प्रथम दृष्टया कुल्हाड़ी जैसे किसी धारदार हथियार से वार किया जाना बता रहा है और मृतका का जो पति है उसकी तरफ ये शक की सुई फिलहाल ठहर गई है। खबर बीकानेर के कोलाज से है, जहां झज्जू गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और हालात का जायजा उन्होंने लिया। आपको बता दें कि मृतक युवक जो है वो मानसिक रूप से बीमार था। फिलहाल पुलिस ने शव को कोलाज CHC में रखवाया है। बारा के कस्बा थाना में NH 27 पर एक बाइक अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे जा गिरी। इस हादसे में पति पत्नी दोनों ही घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल भर्ती कराया और यहां पर चिकित्सकों ने उन्हें केलवाड़ा के लिए रेफर किया है। झालावाड़ के गंगधार में BVP कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि RBSC पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप के गौरवमय इतिहास के साथ छेड़छाड़ और बदलाव किया गया। इसको लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। SDM साहब को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें महाराणा प्रताप के इतिहास के साथ छेड़खानी की गई है। उनके प्रमुख युद्ध, उनके मातृभूमि के द्वारा किया गया संघर्ष और कहीं ऐसे विशेष कार्य जिनको इतिहास से हटा दिया गया है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से यही मांग है कि उसे हटाया जाए और आगे छेड़खानी ना की जाए। भरतपुर की ढीग में विद्युत छीजत को रोकने के लिए विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता के निर्देश पर 7 सतर्कता टीम गठित की गई, जिन्होंने कस्बे सहित गांव में छापामारी कर 44 स्थानों पर विद्युत चोरी करते पकड़ा और 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। तो वहीं कार्रवाई को लेकर सहायक अभियंता ने बताया कि विभाग बिजली चोरी को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट और सतर्क है। गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।